बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब? मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है यह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत। जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम मिल रहे हैं, जिसके पीछे का मकसद है पेचीदा मुद्दों को, समसामयिक मुद्दों को, आसपास दिखाई दे रही समीकरणों को एक तार में पिरोना, ताकि उनका मतलब बेहतर तरीके से हम समझ सकें। मेरे साथ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसा ही मतलब है। ये बांग्लादेश का नक्शा है, और ये वो नक्शा है जो बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भेंट किया। रही है क्या मुनीर शहबाज और मोहम्मद यूनुस मिलकर भारत के खिलाफ किसी बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी में है? क्या हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति पाकिस्तान के करीब जा रही है? क्या मोहम्मद यूनुस ने 1971 के दौरान पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रिदा अज़ीम। नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती भारत के लिए तकलीफ का सबब बनती नजर आ रही है। भारत की साजिश थी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ करना। इस साजिश का मकसद था पाकिस्तान और भारत की होने वाली जंग में अफगानिस्तान भारत का साथ दे और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस साजिश को पलट के रख दिया। बंगलादेश से भारतीय मीडिया की तन बदन में आग लग गई। मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है यह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, यह मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस की इस हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? किन किन राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो विवादित नक्शा सौंपा है, उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, सारी चीजें जानेंगे। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। तरीके से हम समझ सकें। मेरे साथ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसा ही मतलब है। ये बांग्लादेश का नक्शा है, और ये वो नक्शा है जो बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भेंट किया, उन्हें दिया। अब मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी सेना के जनरल के ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई इस मुलाकात को डिकोड करूं, उसके पहले आप इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। इस नक्शे में भारत के असम और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उन्हें शामिल किया गया, और यहीं से सवाल आने शुरू हो जाते हैं।
उसके पहले एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में है बांग्लादेश। और मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो तोहफा दिया, वो सिर्फ एक नक्शा, सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। इसका नाम है बाकायदा, और नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। और माना यह जा रहा है कि यह सिर्फ एक औपचारिक तोहफा नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक कदम है। यह पेंटिंग किसी नागरिक प्रतिनिधि को तो दी नहीं गई कि भाई कोई आम व्यक्ति वहां मिलने के लिए आया उसको दे दी गई, बल्कि पेंटिंग पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी को दी गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है? अब थोड़ा जरा इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से समझिए। कैसे इकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन सकता है, कैसे साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन सकता है? हाल ही के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। खुफिया एजेंसीज इसे पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देखती हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते, सोचिए पाकिस्तान के जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे हैं। उधर कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से सत्ता में आए बांग्लादेश के अंदर, उसमें पश्चिम की कुछ फंडिंग एजेंसीज का समर्थन रहा है। और दावा यहां तक किया जाता है कि वॉशिंगटन स्थित कुछ थिंक टैंक है और कुछ यूएसएआईडी ने ऐसे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया था। अगस्त के महीने में यूनुस के पावर में आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध कुछ बेहतर दिखे। ढाका में बैठने के बाद यूनुस ने लगातार अपना भारत विरोधी रुख अपनाया और बीते एक साल में भारत के पूर्वोत्तर का कई दफा अलग अलग जगहों पर जिक्र किया है। उदाहरण के तौर पर इसी साल अप्रैल में अपनी चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश ही है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। यानी भारत की जो 7 सिस्टर हैं, जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, बीच में है तो बांग्लादेश। हालांकि भारत ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने बांग्लादेशी ट्रांजिट समझौता तक उस वक्त रद्द कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेशी माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान या म्यांमार तक जाता था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, ढाका में मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उनसे भेंट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करने का संकेत दिया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह समर्थन किस प्रकार का और कितने बड़े पैमाने का है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडर बनने वाले असीम मुनीर के बाद यह मिर्जा दूसरा ऐसा 4 स्टार जनरल है जो बांग्लादेश का दौरा कर रहा है।